प्रश्न है, मेरे पिता छोटी छोटी बात पर ज़्यादा गुस्सा करके मम्मा को बाहर लोग के सामने भी हाथ उठाते हैं। मम्मा बहुत दुखी होती है और मैं भी, इसीलिए क्या सॉल्यूशन है। और दूसरा आपका प्रश्न है, घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, क्या करना है मुझे। उत्तर है, देखो, जो कुछ आपके साथ और आपकी मम्मा के साथ हो रहा है सब पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आप उसका ही चिंतन करेंगे तो और ही पाप कर्म बढ़ाएंगे। इसीलिए जरूरी है उस चिंतन को स्टॉप करना। और इसके लिए ही हमने जो योग की विद्या बताई है और जो सब ग्रुप में आता है, सिर्फ क्वेश्चन ग्रुप में नहीं, क्वेश्चन भी वो जो आप पूछते हैं वही नहीं सुनना है, सब क्वेश्चन सुनने हैं, सब कुछ फॉलो करना है सब ग्रुप का। तब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग लगेगा। आप कितना घंटा योग करते हो, क्योंकि वो लोग के हिसाब किताब चुकतू करना, इसके लिए बहुत आपका योग पावरफुल चाहिए। या आपकी मम्मी को भी राजयोग सीख कर उसे चलाना है। हमारे भी साथ ऐसा ही सब कुछ हुआ है, आज बहुत अच्छे हो गए हैं। इसीलिए आप एक ही रास्ता है, उसके लिए वो कुछ भी करे, हमें बस यही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमारा कहना मानते हैं, बहुत जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छा, उसका पॉजिटिव बनाकर सोचना है। दूसरा, अमृत वेले के बाद क्षमा याचना की कमेंट्री करनी है। फिर इस आत्मा को स्पेशल सकाश देनी है। उसकी हमने बांडेली आत्मा में कमेंट्री जैसे बताया है, वो आप कर सकते हो और तब उसके संस्कार परिवर्तन होंगे, आप सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे, तो पुराने खत्म होंगे और नया पुण्य बनेगा। तभी आप इस बातों से छूट सकते हैं। तो अभी आप सोचो, आपकी मम्मा को सोचना है और योग को बढ़ाना है और संचित कर्म भस्म करने हैं। हमारे साथ भी बहुत कुछ आया, सब हमारे कर्म, क्योंकि अभी हमें नॉलेज है, बुद्धि खुली है, समझ है कि जो कुछ होता है वो हमारा ही कर्म है। पहले भक्ति में हम सोचते थे कि इसने क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका दोष है, इसका दोष है, भगवान का दोष है। लेकिन अभी हमें पता है ज्ञान क्या है, कर्म की कोई गति क्या है, ड्रामा क्या है, इसका उपयोग करना है। आप कर्म की गुह्य गति भी हमने बहुत अच्छी रखी है और इस सब बातों का बहुत कुछ टॉपिक्स रखे हैं कि कैसे ये सब कुछ चलता है। सब पढ़ते जाओ और नशा बढ़ाओ और आपकी मम्मी को भी कहो ये करेंगे तो इजीली छूट जाएंगे। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी एक आदत है कि मेरे सामने जो कुछ गलत होता है मैं सहन नहीं कर पाती हूँ और विरोध करती हूँ, इसीलिए कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या मुझे बद्दुआ मिलती है। उत्तर है, पहले तो आपकी ये आदत बहुत बहुत बुरी है, उसको सुधारनी पड़ेगी। अगर आप बीके हैं तो ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए सत्य को कभी भी सिद्ध नहीं करना है, सत्य ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है, ये याद रखो। तो पहले ये आदत को छोड़ो, विरोध करना बंद करो, क्योंकि विरोध करने से आप उस कर्म में भागीदार हो जाते हैं। बद्दुआ नहीं लगती, लेकिन आप खुद अपने कर्म बना रहे हैं। विरोध किया, उसके साथ
उसका सामना किया, उसको मन में चलाया, ये सब हमारे नए कर्म बनते हैं। तो अगर वो झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो वो अपना उसका हिसाब किताब है, लेकिन उसको देखकर या सुनकर अगर आप अपनी अवस्था बिगाड़ते हैं और संकल्प नेगेटिव चलाते हैं, आप भी उसमें भागीदार हो गए। कर्म की गुह्य गति हमने जो रखी है वो अच्छी रीति सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। इसीलिए आप बीके हो, वो पुरुषार्थ शायद नहीं करते होंगे, लेकिन आप तो करते हो ना। अंत समय आपको अंतमति सो गति करने ही नहीं देंगे, आपका योग ही नहीं बढ़ेगा। और अंत में इस सभी के साथ, इस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकता करने के ही आप ऊपर जा सकेंगे। और पद भी कम हो जाएगा, जन्म भी कम हो जाएगा, ये सब आपको नुकसान है। इसीलिए इमीडिएटली उसको बदल दो। ये विरोध करना, संकल्प चलाना, ये सब बदल दो। इसीलिए सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। ये सब धारणाएं जो हमने की है वो प्रैक्टिकल अनुभव हमने सब ऑडियो आती है वो सुनो और आप भी प्रैक्टिकल करो और ऐसी अवस्था बना दो। ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब ऐसे हाथ में रखो जैसे समय आने पर उसका उपयोग कर सको। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, ससुराल वाले, आप योग भी करते हैं, डिवोर्स के लिए भी मैं तैयार हूँ। लॉकडाउन की वजह से भी इतना टाइम लग गया, नहीं तो अब तक फैसला हो जाता। जब भी योग करती हूँ यही दोनों संकल्प आते हैं कि जाऊँ और उसके साथ रहूँ या क्या करूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो क्या बाबा क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कोई माया है? क्लियर कीजिए। उत्तर है, देखो, ये जो संकल्प आपको आ रहा है इसकी वजह से कि ऊंडान में, डेप्थ में, अंदर सूक्ष्म में आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आप सोचते हैं कि आप अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिन में भी ये नेगेटिव बातें याद आ रही है और उसके ऊपर आप कार्य नहीं करते होंगे। इसीलिए वो आपकी नेगेटिव एनर्जी भी खींच रही है और पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो। मन शांत होता है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो मन कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। इसीलिए बाबा कुछ नहीं कहना चाहते, आपके कर्म कुछ करना चाहते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे वही करना है, लेकिन आपकी सारी बातें हमने पहले से ही सब सुनते आए और समझते आए कि आपको वहाँ बहुत ही दुख देते हैं। बहुत दुख दिया, बहुत बीमार हो गए, तो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। आपकी जगह मैं होती तो मैं नहीं जाती। इसीलिए हमेशा आप बाबा के साथ जुड़े रहो। निश्चय डोलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। पूरा विश्वास रखो, निश्चय रखो और आगे बढ़ो। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन उस घर में तो जाना ही नहीं है। ठीक है। और अभी घर में ये भी नहीं कहो कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, ये अभी सब कुछ यस 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 करते रहो। हाँ हाँ करते रहो और उस केस को आगे बढ़ाकर समाप्त करो। फिर जब शादी के बाद आए, सब फोर्स करे, तब दिखा जाएगा। और साथ साथ आप पॉजिटिव विचार करके अच्छी नौकरी के लिए विचार चलाएंगे तो बाबा जरूर रास्ता बताएगा। माना पुण्य कर्म आपका बाहर आएगा और आपको, आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है। हिम्मत रखो। ओम शांति।